दोस्तों, सरकार ने टैक्स रेटों में चेंजेस कर दिए हैं और इस नए टैक्स रूल के मुताबिक अगर आपकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए तक है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से अधिक और 7 लाख रुपए से कम है तब ऐसी कंडीशन में आपको 5% का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा पर 10 लाख रुपए के आसपास सालाना है तब आपको 10% टैक्स सरकार को देना होगा और 10 लाख से ज़्यादा 12 लाख तक की इनकम पर आपको 15% का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। दोस्तों, इस टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास वालों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपकी इनकम 3 लाख से अधिक और 5 लाख तक है तब आप 87A के तहत रिफंड करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी इनकम 5 लाख सालाना से भी अधिक है तो आप सालाना 1.5 लाख की FD करके या इंश्योरेंस कराकर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ये जो सेविंग है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी अगर आप 5 साल के लिए बैंक FD करते हैं या म्यूचुअल फंड में सेव करते हैं तब वो पैसा एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे FD में 5 साल तक या म्यूचुअल फंड में 1 वर्ष के लिए जमा करेंगे। तो अगर ऐसा कोई प्लान आपने करवाया हुआ है और साल में 1.5 लाख रुपए इस प्लान में जमा कर देते हैं तो आपको 6.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। और ये जो फ़ायदा आपको मिलता है ये मिलता है इनकम टैक्स के सेक्शन 18C के तहत। दोस्तों, अगर आपकी इनकम 6.5 लाख से 7.5 लाख के बीच है तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर ये पैसा टैक्स फ्री करवा सकते हैं। इससे आपको टैक्स तो बचेगा ही, साथ ही अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई तो लाखों रुपए खर्च होने से आप बचा सकेंगे। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तब ऐसी सिचुएशन में आप अपना 8.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना तक है तो अगर आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तब आप लोन का ब्याज भी भरोगे और अगर आप उस लोन का सालाना 1 लाख रुपए तक का ब्याज भरते हैं तब आपकी इनकम 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 9 लाख रुपए ही मानी जाएगी। और अब सरकार 9 लाख पर ही टैक्स लगाएगी, ना कि 10 लाख पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करोगे। कई सारे लोग नया घर बनवाने की सोचते हैं और ज़मीन भी ले लेते हैं और नया घर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख से अधिक 12 लाख रुपए तक है तब आप 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करवा सकते हैं। इसके लिए अगर आप अपने नाम से या अपनी पत्नी के नाम से होम लोन लेते हैं और आपने 20 लाख 30 लाख रुपए जितने भी रुपए होम लोन लिया है, मान लेते हैं कि उसका सालाना ब्याज 2 लाख रुपए तक का है, तब आप अपने वार्षिक इनकम यानी 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो उसमें से 2 लाख रुपए इनकम टैक्स के सेक्शन 18EE के तहत टैक्स फ्री करवा सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के बताए गए इन तरीकों को अपनाकर आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। और अगर आपकी वार्षिक इनकम 12-13 लाख रुपयों तक है तो आप इन तरीकों को अपनाकर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।